वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जैसे कोई डेफिनेशन मांगी, कोई पॉइंट्स मांगे, तो उसमें आंसर एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं देना। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का होता है, और जब आप एमकॉम करने के लिए जाते हो वहां पर तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का भी होता है। अब ऐसे में लॉन्ग क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन जितना आप लिख दोगे उतना अच्छा है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप स्टूडेंट्स? एग्जाम टाइम चल रहा है और ऐसे में भर भर के कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। किसी को ये इशू, किसी को वो इशू। एक इशू जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, थ्योरी एग्जाम से पास होना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं की है पूरे साल, तो थ्योरी अगर बना के लिखनी है तो कैसे लिखें। और अभी एक यश का कमेंट आया, मैं वो देख रहा था कि सर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी थ्योरी लिखनी होगी। इसके ऊपर मैंने काफी समय पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है, वो जाकर देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा। बट द मेन थिंग इज अबाउट टू कि अगर आप थ्योरी से पास होना चाहते हैं, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, न्यूमेरिकल आपने नहीं किए हैं, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है थ्योरी। और थ्योरी में भी कम टाइम है किसी के पास, किसी का तो कल ही एग्जाम होगा, है ना। कमेंट करके बताना आपके एग्जाम कब कब है, ठीक है। और मैं उस हिसाब से थोड़ा मेजर कर सकूं कि भाई और कौन से ईयर में आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। इजीली मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बीकॉम से पास होना चाहते हो, 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीकॉम के साथ कुछ ना कुछ और करते हैं। कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, कोई डिग्री कोर्स, कोई बैंक की तैयारी, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, साथ में बीकॉम भी कर रहे हैं। ऐसे में आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो और साथ में एग्जाम जब सिर पे आते हैं तब पढ़ने के लिए रेडी होते हो। तो अगर थ्योरी में पास होना है तो थ्योरी बनाने का सही तरीका क्या है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले बता देते हैं यस के क्वेश्चन का आंसर कि भाई कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पे कितना लिखना होता है। सिंपल सी बात है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि बीकॉम में रट्टाफिकेशन तो हो नहीं सकता। यहां पे आप बनाकर तो लिखोगे। अब ऐसे में आपको कितना लिखना है, कितना आप बनाओगे, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि नहीं यार सही है, उसको ना लगे कि तुमने बनाकर लिखा है। तो उसका सिंपल सा फंडा है, एक एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स में कितना लिखना चाहिए। तो जनरली आपने देखा होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब है। एक होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट में क्या रहता है कि उसका जो मार्क्स होते हैं वो करीबन 2 मार्क्स का होता है, कहीं पे 1 मार्क्स का भी होता है, कहीं पे 3 मार्क्स का भी होता है। इसमें 1 और 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रहे, 1 और 2 लाइन। अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जैसे कोई डेफिनेशन मांगी, कोई पॉइंट्स मांगे, कोई मेरिट डिमेरिट्स दो तीन पूछ ली, तो उसमें आंसर 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं देना। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम्पल भी देना है कुछ, तो 3 लाइन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी काफी वाइड होती है एंड यू ऑल्सो नो। शॉर्ट्स क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो जिसका जो रहता है 4 से 5 मार्क्स का रहता है। अगर आपका क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स का आया है, उसमें कोई एक पैराग्राफ, तो उसका जो आंसर होता है वो 1 या 2 पैराग्राफ में होता है। यानी कि उसमें मैं आपसे कहूंगा मैक्स आपको 1 पेज का यूज करना है। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का होता है उसमें आप मैक्सिमम 1 पेज का यूज करें, ठीक है। सेकंड पेज तक जाएं मत। लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, या उसमें कुछ एग्जाम्पल है, या उसमें डायग्राम है, या उसमें हेडिंग्स है, तो आप मे बी 1.5 पेज तक जा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन 2 होते हैं, 10 और 15, क्योंकि देखो कुछ यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का होता है, और जब आप एमकॉम करने के लिए जाते हो वहां पर तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का भी होता है। अब ऐसे में लॉन्ग क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लॉन्ग क्वेश्चन जितना आप लिख दोगे उतना अच्छा है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी मैं एक इन्विजिलेटर भी रहा हूं, तो वो भी मैं देखता हूं कि स्टूडेंट जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें दिल खोल के लिखते हैं, क्योंकि उन्हें वो अच्छे से आता है। उसके में 5, 6, 7 पेज लिख देते हैं। फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है अभी तो 3 और करने हैं, 4 और करने हैं, टाइम कम है, तो फिर उसे ऑन एन एवरेज 2-3 पेज का ही लिखते हैं। आप ये सिस्टम बना के चलना एक टाइम मैनेजमेंट से, कि अगर आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 5 करने हैं, तो सब में मैं बराबर लिख के आऊं। तो एवरेज मैं आपको बताता हूं, एवरेज 4 पेजेस का रहता है। मतलब आप 4 पेज का आंसर दें। कुछ लोग, मैं तो 5 पेज लिखता था, 4.5, 4.5 और 5 तक मैं लिख देता था, क्योंकि मैं पहले पेज पे हमेशा डायग्राम का यूज करता था। आपको भी सजेशन दूंगा, डायग्राम में जैसे आपने क्लाउड बना दिया, या आपने कोई ट्री बना दिया, या आपने कोई पिलर बना दिया, या आपने कोई बुक बना दी, उस पर आप हेडिंग्स, पॉइंट्स लिख रहे हो, वो डायग्राम होता है।
या बीच में बना दो डायग्राम। और मैं हेडिंग्स को हिंदी में भी लिखता था और इंग्लिश में भी लिखता था। पढ़ा हूं मैं हिंदी में, बट मैं हेडिंग्स को हिंदी में लिखता था, इंग्लिश में भी, इससे और ज्यादा अच्छा रहता था। ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो ये था सिस्टम लिखने का, ठीक है। बाकी अगर कोई जो भी इस तरह क्वेश्चन है, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। अब आप देखें आप कैसे मेजर कर पाएंगे। अब बात करते हैं, देखो अगर मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और मुझे थ्योरी के बेसिस पर पास होना है, सिंपल सा फंडा है। देखो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप एक सूत्र पर चलिए और वो है रीडिंग, और कुछ नहीं करना, रीडिंग पर चलिए। तो वैसे इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं एक सब्जेक्ट को टारगेट बना के चलूंगा, उसके बेस पर आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसमें टोटल थ्योरी है, थोड़े बहुत उसमें डायग्राम्स है, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं है, थोड़े मोटे। तो बीकॉम में फर्स्ट ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो उसमें आपको जैसे एक चैप्टर आता है, उसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के बाधक जो है, कम्युनिकेशन जिससे नहीं हो पाता वो क्या है। तो आपको चैप्टर का नाम आया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब पता होना चाहिए, ये क्या चीज है, ठीक है, मोटा मोटा सा। अगर आपको इसका मीनिंग पता है, बैरियर क्या होता है, रुकावट, बाधा, दीवार, कोई जो चीज रोकता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अगर आपको पता है, संचार, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको ये पता लग गया। अब आप इसके ऊपर कुछ भी कोई पूछेगा, स्टार्टिंग तो कर ही दोगे ना, स्टार्टिंग तो कर ही दोगे ना। तो बस इसे ही कहते हैं बनाकर लिखना। जब हमारे पास टाइम कम होता था, मैं मोस्टली क्या करता था, एक चैप्टर का नाम पूरा समझ लिया, चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें हैं, तो इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, इस चैप्टर में दिया हुआ है आपको इसकी डेफिनेशन, इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है इसकी मेरिट डिमेरिट, मेरिट डिमेरिट्स कहते हैं हिंदी में लाभ दोष को, अगर आपको पता होगा, ठीक है। ये इसमें दिए हुए हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं, इसमें दिए हुए हैं इसके बाधक हैं, तो इसके सुधार क्या क्या है, यानी कि लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। तो ये 4-5 चीजें दी हुई हैं। अब मैंने क्या करा, चैप्टर को रीड कर लिया अच्छे से, मैंने सब चीजें पढ़ ली, मैंने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, मेरिट डिमेरिट्स पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। उसके बाद अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम और है, तो मैं फिर इसके ध्यान देता हूँ हेडिंग्स पे, कि मैं सीधा चला जाऊंगा लिमिटेशंस पे, उसके हेडिंग याद कर लूंगा, अंदर का पढ़ लूंगा बस, और हेडिंग को कहीं लिख के प्रैक्टिस कर लूंगा कि 4-5-10 हेडिंग है, मैंने लिख के थोड़ा दिमाग में बिठा लिया। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले को देखूंगा, उसके हेडिंग्स, ये सब चीजें रहती, ठीक है ना। डेफिनेशंस के राइटर को मैं कभी याद करता, क्योंकि वो याद रहते ही नहीं है, कितना ही कर लेना भूल जाओगे। कभी करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का कर लो, अदरवाइज नहीं। तो ये सिस्टम होता है रीडिंग का। आपको बस चैप्टर को रीड करना है, मोटा मोटा पॉइंट समझना है, ऐसे करके सिलेबस को अपने खींच दो और एग्जाम में अच्छा अच्छा लिख के आओ। और मेक श्योर कि वहां पे आप प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि बीकॉम में कोई भी एग्जामिनर हो कभी पढ़ता ही नहीं है, वहां पे लिमिटेड पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देख लेंगे, एक एग्जामिनर जज कर लेता है स्टूडेंट कैसा है, उस हिसाब से वो चेकिंग करते हैं। वरना सोचो पूरी पूरी कॉपी में थ्योरी भरी पड़ी है, कौन रीडिंग मारेगा भाई इतना, कोई नहीं करता। तो मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, स्टार्टिंग का आप सही लिख रहे हो, आपके मार्क्स बन जाएंगे, थ्योरी से भी आप अच्छी तरह से पास हो सकते हैं। दैट्स इट।